ज़ोबिया, आप ज़्यादा परेशान लग रही हैं आज। कुछ हुआ है क्या? आपके चेहरे से साफ पता लग रहा है कि आप बहुत डिप्रेस्ड हैं। कुछ हुआ है तो बताएं। जी कुछ नहीं सर, मैं तो बस अपना काम कर रही थी, वो फाइल्स देख रही थी। काम का बहुत ज़्यादा है ना आज। काम का बोझ है या कुछ और? देखें ज़ोबिया, जो भी बात है मुझे बताएं प्लीज़। आपका बिहेवियर काफ़ी चेंज लग रहा है कल से। क्या डैड ने कुछ कहा है? फिर से किसी मीटिंग पे जाने की या किसी टूर पे जाने की बात की है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे मैनेजर साहब ने बुलाया है हिसाब करने के लिए, तो मैं बस वहीं जा रही हूँ। ज़ोबिया रुके, मेरी बात सुने। मुझे प्लीज़ बताएं, डैड ने कुछ कहा है आपसे? आपका बिहेवियर काफ़ी चेंज है कल के निस्बत। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझ पर बहुत मेहरबान भी हैं। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। प्लीज़ आप मेरी फिक्र नहीं करें। मैं यहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ। सर बहुत शफीक इंसान है। मैं खुश हूँ और बहुत खुश हूँ और काम भी सही कर रही हूँ। इसे अचानक क्या हो गया? कल तक तो ये अपनी परेशानियों का जिक्र कर रही थी और आज अचानक डैड की इतनी तारीफें। इसने तो आज बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ और मनसूई अंदाज में बात शुरू कर दी है। दाल में कुछ जरूर काला है। ज़ोबिया कभी भी इस तरह बात नहीं करती। लगता है इसे खामोश रहने पर मजबूर किया जा रहा है। बेटी क्या बात है, तुम परेशान हो? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेटी क्या करूं, 3 बेटियां जवान घर में बैठी हैं। मैं सेठ साहब की हरकतों से वाकिफ हूं। मैं जॉब नहीं छोड़ सकता। बेटा वो तो ऐसा शख्स है, उसे पता चलेगा कि ये शख्स मेरे राजों से वाकिफ है जो जॉब छोड़कर गया है। बेटा वो मेरी जान ले लेगा। क्या वो वाकई में इतने खतरनाक है? शायद बेटा इससे भी ज्यादा। आज मुझे पहली दफा एहसास हुआ सर, मोती वाला वो शख्स नहीं है जो वो नजर आता है। वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स है। वो मुझे दुबई लेके जाना चाहते थे और मुझे पहले ही उनकी नजर ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ज़ोबिया, आप रो रही हैं? हेलो मम्मी, मेरी बात सुने। यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। अहमद ने बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया है। उसने ये कहा है कि वो किसी लड़की से प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है। मम्मी हालात मेरे काबू में नहीं है। अगर अहमद मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? क्या डैडी की कंपनी
बैंकक्रप्ट हो गई। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? यहाँ अहमद इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर रहा है और आप कह रही हैं वहां डैडी की कंपनी डूब गई है। हम कैसे सरवाइव करेंगे मम्मी? आपको पता है हमें ऐशो आराम की आदत है। मैं रोड में भीख नहीं मांग सकती, मैं भिखारन नहीं बन सकती। मैं अपने हवास में हूं, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। हम नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते मम्मा। ठीक है मम्मा, मुझे रात तक कुछ सोच कर बताइए कि मुझे क्या चाल चलनी है, और मुझे कुछ ऐसा बताइएगा जिससे अहमद मेरे काबू में आ जाए, क्योंकि मैं भिखारन बन के जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे किसी भी हाल में घर की मालकिन बनना है मम्मा। मैं आपका वेट करूंगी, रात में कॉल कीजिएगा। पता नहीं है अमर ये किस लड़की के चक्करों में पड़ गया है और प्यार करने वाली इस लड़की को ठुकरा रहा है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि अमर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। इसको कौन सी ऐसी लड़की पसंद आ गई कि सहर जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की को ठुकरा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा, उसे एहसास नहीं है वो क्या खो रहा है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि ये लड़की कहां से निकल के आ गई है। मुझे लगता है ये उसकी प्लानिंग है, वो जानबूझकर मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है। मुझे तो लगता है कि ये किसी अच्छे खानदान से नहीं है और ना ही ये हमारे स्टेटस के हिसाब से है। ये कुछ सड़क छाप लड़की है और इसने हमारे अहमद पर अपने डोरे डाले हुए हैं। अगर ये लड़की हमारे स्टेटस की होती, अहमद हमें उससे मिलवाता। वो हमसे नहीं मिलवा रहा, छुपा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लड़की अच्छे खानदान से नहीं है। नादिया, एक दफा उससे खुल के बात करो, आखिर वो लड़की है कौन और कहां रहती है जिसके चक्कर में ये तमाशा लगाया उसने। हाँ, मैंने भी यही सोचा है। मैं उससे अभी पूछूंगी। अब ये गोलमोल बातों का सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए कि उसे साफ साफ बताना होगा। अब ये टाल मटोल का ना वक्त गुजर चुका है। उसे बताना होगा कि वो लड़की कौन है। वो जो कोई भी है, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की मुझे पसंद होगी। और वैसे भी मैंने शुरू दिन से सहर को अपनी बहू के रूप में देखा है। आज पूछो और मुझे जवाब दो।